अब खबरों में बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनावी हलचल बढ़ी हुई है और इसी बीच राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर पलटवार हो रहे हैं। बिहार के चुनावी दौरे के बीच दिल्ली और आपको बताते चले कि अब पलटवार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। दिल्ली आए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर प्रदीप कुमार ने। हलचल बढ़ी हुई है। एसआईआर को लेकर फाइनल वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की ओर से जारी हो गई है और उसके बाद एक विवाद भी देखने को मिल रहा है। चुनावी मैदान में लगातार बने हुए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन। उनसे सीधे जुड़ते हैं। शहनवाज जी, आप बिहार का दौरा कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लोगों से मिल रही हैं, चुनावी मुद्दे जो बनकर उभर रही हैं उसको करीब से देख रही हैं। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा, वोट चोरी का एक बड़ा मुद्दा, विपक्ष ये कह रहा है। इस बीच एसआईआर को लेकर फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है। कैसे इस पूरे विवाद को देखते हैं आप? देखिए, एसआईआर पर गलत बयानी की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने, विपक्ष के कई नेताओं ने। उनके को जवाब मिल गया। जो वोटर लिस्ट आया है वो एकदम वैलिड है, बोनाफाइड वोटर है। कोई भी वैलिड बोनाफाइड वोटर का वोट कटा नहीं है। ये लोग गलतफहमी पैदा कर रहे थे। अब चुनाव आयोग ने पब्लिश कर दिया है। मुझे लगता है कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी तरफ जो जमीन पर, ग्राउंड पर जो लड़ाई है वो लगातार अलग अलग रंग लेती हुई नजर आ रही है। जन सुराज के आरोप हों, सम्राट चौधरी पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, प्रशांत किशोर ने चुनौती दी है, ये चुनावी मुद्दे बने हुए हैं और कहीं ना कहीं एनडीए पर बड़े सवाल उठा रही हैं प्रशांत किशोर, जो उनके आरोपों से लग रहा है। प्रशांत किशोर अपनी तारीफ करते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। सम्राट चौधरी बेदाग नेता हैं, साफ छवि के नेता हैं। आज विधानमंडल दल के वो नेता हैं और पिछड़ी जाति में उनकी एक बहुत बड़ी पकड़ है। और पिछड़ी जाति के एक उभरते हुए नेता पर इस तरह से बयानबाजी करना ये गलत है। उनके ऊपर जो मुकदमे थे वो तो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। अभी किसी अदालत में कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन वो सवाल तरह तरह के उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार एनडीए सरकार बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी तरफ महागठबंधन की चुनौती और राहुल गांधी ने जो वोट चोरी के आरोप लगाए थे एसआईआर के बाद एक बार फिर से उन्होंने ये आरोप दोहरा दिए हैं। इन मुद्दों पर वो जनता के बीच जा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर तो आरोप लगाए ही थे। राहुल गांधी तो आरोप लगाने की मशीन है। जब विपक्ष के नेता हो के विदेश जाते हैं तो विदेश में बैठकर विदेश की भूमि से भारत को बदनाम करते हैं, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करते हैं। ये कहना कि भारत में लोकतंत्र खतरे में, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? इस तरह की ज़बान उनको नहीं बोलनी चाहिए। बिहार के चुनावी मुद्दों को लेकर आप कैसे देख रहे हैं और क्या किस तरीके से ये राजनीतिक पड़ताल करते हुए विषय हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव एक बड़ा राष्ट्रीय मैसेज देने वाला होगा। तो चुनावी मुद्दों की बात करें तो वो सबसे बड़े चुनावी मुद्दे कौन से हैं जो एनडीए को फेवर करेंगे? देखिए, बिहार में विकास का मुद्दा है। डेवलपमेंट के नाम पर हम चुनाव में जा रहे हैं। 1 करोड़ के करीब महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में दिया है। वो 6 महीने तक देंगे, बाद में उनको 2-2 लाख रुपए देंगे। रोज़गार, स्वरोजगार को आगे बढ़ाएंगे। हमने पेंशन को 400 से 1100 किया है। हम लोगों ने समाज के हर वर्ग की चिंता की है। रोड, बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, सब में काम करके दिखाया है। उद्योग और रोज़गार को बढ़ा के दिखाया है। तो पूरी तरह से बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार को मौका देगी और चुनाव में हम जीतेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। और बिहार के वरिष्ठ नेता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, जो लगातार बिहार के चुनावी रण के मुकाबले में बने हुए हैं और इस वक्त दिल्ली में मौजूद थे, लिहाजा बिहार के चुनावी रण पर एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।